शहादत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत सैयदना उमर बिन मैमून फरमाते हैं कि जिस दिन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला पर हमला किया गया, इस दिन मैं वहीं मौजूद था। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज फ़जर के लिए सफ़ें दुरुस्त करवा रहे थे। मैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बिल्कुल करीब खड़ा था। हमारे दरमियान सिर्फ हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाइल थे। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सफ़ों के दरमियान से गुज़रते और फरमाते, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि सफ़ें बिल्कुल दुरुस्त हो चुकी हैं, नमाजियों के दरमियान बिल्कुल खला नहीं रहा और सबके कंधे मिले हुए हैं, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़े और तकबीर तहरीमा कही। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आदत थी कि सुबह की नमाज में अक्सर सूरह यूसुफ और सूरह नहल में से क़िराअत फरमाते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहली रकत में कुछ ज़्यादा तिलावत फरमाते ताकि बाद में आने वाले भी जमात में शामिल हो सकें। अभी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज शुरू ही की थी कि एक मजूसी ग़ुलाम जो पहली सफ़ में छुप कर खड़ा था, इसने मौका पाते ही एक दोधारी तेज़ खंजर से आप रज़ी अल्लाह ताला पर हमला कर दिया। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज़ सुनाई दी कि मुझे किसी कुत्ते ने काट लिया है। अबू लूलू ग़ुलाम हमला करने के बाद पीछे पलटा और भागते हुए 13 नमाजियों पर हमला किया, जिनमें से 7 शहीद हो गए। एक नमाजी ने आगे बढ़कर इस पर कंबल डाला और इसे पकड़ लिया। जब इस बकबक ने देखा कि अब मैं पकड़ा जा चुका हूँ, तो अपने ही खंजर से अपनी शहरक को काट कर खुदकुशी कर ली। इस दौरान हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में ज़ख़म लगे थे। इसके बावजूद इन्होंने हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बाजू से पकड़कर इमामत के लिए आगे किया। आपने आगे बढ़कर नमाज फ़जर पढ़ाई, छोटी छोटी सी सूरतें तिलावत करके जल्दी से नमाज ख़त्म की। अक्सर लोगों को नमाज के बाद वाक़े का इल्म हुआ। नमाज के बाद हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मालूम करो कि मुझे किसने ज़ख्मी किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाहर गए। कुछ देर बाद वापस आकर बताया, मुग़य्यरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ग़ुलाम अबू लूलू फ़िरोज़ ने आप पर हमला किया है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, वही ग़ुलाम जो चक्कियाँ बनाता था। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, जी हाँ। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह इसे गारत करे, मैंने तो इसके साथ भलाई की थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र है कि मैं किसी मुसलमान के हाथों ज़ख्मी ना हुआ। अबू लूलू ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक बार मुग़य्यर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शिकायत की थी कि वो मुझे चक्कियाँ बनाने का कम मुआवजा देते हैं। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इनसे पूछा था कि कितना कम देते हैं। कहा 2 दिरहम। इस पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ये कम तो नहीं है, तुम चक्कियाँ बनाते हो, ये मुआवजा बिल्कुल मुनासिब है। मैं फिर भी मुग़य्यर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बात करूँगा। इस पर इस ग़ुलाम ने कहा कि मैं आपके लिए भी ऐसी चक्की बनाऊँगा कि याद रखेंगे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि इसने मुझे कत्ल की धमकी दी है, लेकिन इसके बावजूद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसको कुछ नहीं कहा, ना ही अपनी हिफाजत का एहतमाम किया। उमर रज़ी अल्लाह ताला पर हमले के बाद लोगों पर गोया मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खजूरों का शरबत पिलाया गया, लेकिन वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट से ज़ख्मों के ज़रिए बाहर आ गया था। फिर दूध पिलाया गया तो वो भी ज़ख्मों के रास्ते पेट से बाहर निकल आया। इसी हालत में एक नौजवान आकर कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपको मुबारक हो कि अनकरीब अल्लाह अज़्ज़ व जल आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पहले रहलत फरमाने वाले दीगर सहाबा कराम अलैहिर्रिज़वान से मिला देगा। ए अमीरुल मोमिनीन, आपको खिलाफत का मनसब अता किया गया। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अदल इंसाफ से काम लिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक अच्छे खलीफा और लोगों के खैरख्वाह और मुहसिन है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सुनकर इरशाद फरमाया, मैं तो इस बात को पसंद करता था कि मुझे बक़दरे किफ़ायत रिस्क मिले, ना कोई मेरा मक़रूज़ हो, ना मैं किसी का मक़रूज़ हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने साहबज़ादे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और इनसे फरमाया, हिसाब लगा कर बताओ हम पर कितना कर्ज़ है। इन्होंने हिसाब लगा कर बताया, तकरीबन 86,000 दिरहम। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर ये कर्ज़ मेरे माल से अदा हो जाए तो अदा कर देना, और अगर मेरा माल काफ़ी ना हो तो बनी अदी बिन काब के माल से अदा करना। अगर फिर भी ना काफ़ी हो तो कुरैश से सवाल करना, इनके अलावा और किसी से सवाल ना करना। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने साहबज़ादे से फरमाया, तुम उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में चले जाओ और इनसे अर्ज़ करो कि उमर बिन ख़त्ताब इस बात की इजाज़त चाहता है कि इसके साथियों के साथ दफन किया जाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब में जगह अता फरमाई जाए।
हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में हाज़िर हुए और सलाम अर्ज़ किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रही थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको सलाम अर्ज़ किए और इस बात की इजाज़त चाहते हैं कि इन्हें इनके साथियों के क़ुर्ब में दफन किया जाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनकर इरशाद फरमाया, ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अब मैं ये जगह उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसआर करती हूँ। इन्हें जाकर ये खुशखबरी सुना दो। चनाचे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इजाज़त लेकर वापस तशरीफ़ लाए। जब हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया गया कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए हैं, तो आपने फ़रमाया, मुझे बिठा दो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सहारा देकर बिठा दिया गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़रमाया, ए मेरे बेटे, क्या ख़बर लाए हो? आपने अर्ज़ की, हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको इजाज़त अता फ़रमा दी है। आप खुश हो जाएं, जिस चीज़ को आप पसंद किया करते थे वो आपको अता कर दी गई है। ये सुनकर आपने फ़रमाया, मुझे इस चीज़ से ज़्यादा और किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे मेरी पसंदीदा चीज़ अता कर दी। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़रमाया, जब मेरी रूह परवाज़ कर जाए तो मुझे उठाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस में ले जाना, फिर बारगाह नबूवत में सलाम अर्ज़ करना और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सलाम अर्ज़ करना। उमर बिन ख़त्ताब अपने दोस्तों के साथ आराम की इजाज़त चाहता है। अगर वो इजाज़त दे दें तो मुझे वहाँ दफन कर देना, और अगर इजाज़त ना मिले तो मुझे आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना देना। जब आपकी रूह खालिक हकीकी से जा मिली तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बार फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वसीयत के मुताबिक मस्जिद नबवी शरीफ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज्रा मुबारका से बाहर खड़े होकर उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा को उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सलाम अर्ज़ किया और हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला को हुज्रा मुबारक में दफन करने की इजाज़त तलब की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, भतीजे, दोबारा क्यों सवाल करते हो? मैंने बखुशी की इजाज़त दे रखी है। इजाज़त के बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पहलू में दफन कर दिया गया।